देखिए, जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से ही की जा सकती है, उसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध की तुलना केवल तथागत गौतम बुद्ध से ही की जा सकती है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली किसी धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार इस देश के दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। तथागत शब्द का अर्थ ही होता है द मैन हू इंट्रोड्यूसेस अस विद द साइंटिफिक ट्रूथ। वह मनुष्य जो हमें विज्ञानवाद से और मानवता से परिचित कराता है, उन्हें तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं। और बोधिसत्व शब्द का अर्थ यह है, जो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं, बोधिसत्व का अर्थ है कि वह मनुष्य जितने करोड़ों करोड़ों लोगों का चतुर्मुखी विकास किया हो, करने के लिए पूरी हिम्मत की और आने के लिए ऐसा रोड तैयार कर दिया हो जिस पर करोड़ों लाखों लोगों का विकास हो सके। तथागत गौतम बुद्ध के पास में धम्मचक्र था। धम्मचक्र का मतलब धर्म को जो फैलाने वाली बात है, लेकिन बाबा साहब के हाथ में दो चीजें थी। एक उनके हाथ में धम्मचक्र था और दूसरा दंडचक्र था। दंडचक्र से मेरा तात्पर्य प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट से है, जो देश की छुआछात को खत्म करने के लिए जो आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, उस उल्लंघन करने वाले को सजा मिल सके, ये बाबा साहब का प्रावधान था। दुनिया का कोई भी हथियार इस देश के अंदर भाईचारा मतलब कि शांति नहीं ला सकता है। केवल भगवान बुद्ध का मैत्रिक भावना और भाईचारे का प्रावधान इस संसार में शांति स्थापित कर सकता है। आज विश्व के सामने दो ही विकल्प हैं, बुद्ध को चुने या युद्ध को चुने। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अरे जिस मनुष्य के अंदर शक्ति है, शक्ति के होते हुए जो मनुष्य शांत है, उसे एक शांत प्रिय कहा जाता है। शक्ति के नष्ट हो जाने पर कौन मनुष्य शांत नहीं हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, अबैर से ही बैर शांत होता है। आप देखेंगे कि मंजूश्री भगवान बुद्ध के पहले शिष्य थे, जिन्हें सबसे पहले परम ज्ञान उपलब्ध हुआ था। और सडन इनलाइटमेंट जो हुआ था, उंगली मार जी को हुआ था, जिसे हम कहते हैं कि तत्क्षण सडन इनलाइटमेंट, जो बहुत छोटी मतलब एक तत्काल परम ज्ञान उपलब्ध हुआ था। देखिए, दो प्रकार का परम ज्ञान है। एक तो ग्रेजुअली है, जैसा कि जापान के अंदर है, जिसे रिंझाई जैन वाले कहते हैं ग्रेजुअली है, एक सडन इनलाइटमेंट है। दूसरा मृदा शायद पहला आश्रम था तथागत गौतम बुद्ध का। और बुद्ध ने कहा कि मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो दूसरों को दुख देने से मिलता हो। दूसरी बात, अब हमारे बुद्ध विहारों को ऊंचा इसलिए बनाया गया था कि ताकि लोग दूर से देखें और किसी प्रकार का पाप ना करें। बुद्ध ने कहा है, अरे जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी प्रकार रूढ़िवादी विचार, अंधविश्वास इस समाज को खा रहे। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सुजाता की खीर का पात्र जब उन्होंने डाला, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई परम ज्ञान उपलब्ध जैसी चीज हुई है, तो मेरा पात्र धारा के विपरीत बहना चाहिए। धारा के विपरीत बहने का अर्थ यह है कि एक साहित्यिक भाषा है, जो मुझे परम ज्ञान उपलब्ध जैसी चीज हुई है, वो ये संसार, इस देश के जो लोग हैं, जो अंधविश्वास में जी रहे हैं, रूढ़िवादी में जी रहे हैं, क्या वो मेरे समानता के सिद्धांत पर, मानवता के सिद्धांत पर क्या वो लोग चल पाएंगे? और पात्र धारा के विपरीत बहने लगा। इसका मतलब है बुद्ध का धर्म इस संसार में फैलने लगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण याद, तथागत बुद्ध और धर्म कहते हैं, अगर आपने पाप किया है तो आपको पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर आपने पाप किया है तो आपको कभी भी कोई पश्चाताप नहीं करना, लेकिन उस पाप की कभी भी आप पुनरावृत्ति नहीं करना। ये बुद्ध का धर्म है। तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना जो उपदेश दिया था, वो भल्लिक और तपसु नाम के दो व्यक्तियों को दिया था, उनके बाद 5 भिक्षुओं को दिया था। मेरा समाज के लोगों से कहना यह है कि जब तथागत बुद्ध 2 आदमियों के लिए 5 आदमियों के बोल सकते हैं, तो आप तो सैकड़ों लोगों हम धर्म का प्रचार क्यों नहीं कर सकते? इस समय भारत की भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वे लोग जिन पर
चाहता हूं, मैं मोक्ष चाहता नहीं हूं। इसलिए तथागत बुद्ध का धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, यह हमारे पूर्वजों का धर्म है और ये धर्म का हमारा हमसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है। इसलिए मेरे साथियों, प्रचार होना चाहिए। और मैं बता दूं, प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर हम सब लोग ये निर्णय कर ले कि धर्म फैलाना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुनिया की कोई भी ताकत, हर आदमी बौद्ध धर्म होगा और ये बौद्ध धर्म सबसे उत्तम है दुनिया में, इससे कोई भी बेहतरीन धर्म नहीं है। ये धर्म आत्मा में, परमात्मा में, ईश्वर में, पुनर्जन्म में या किसी भी आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं रखता है। और ईश्वर का विपरीत जो शब्द है वह बुद्ध है। इसलिए बुद्ध की संस्कृति श्रमण संस्कृति है और श्रमण संस्कृति के दो पार्ट, एक महावीर की संस्कृति है, दूसरी बुद्ध की संस्कृति है। आज जैन धर्म में पूरी तरह से छुआछूत फैली हुई है, लेकिन बुद्ध में जो राहुल संतकर्तन जी अपने दर्शन ग्रंथ में लिखते हैं कि दुनिया के अंदर केवल बुद्ध का ही धर्म ऐसा है जो जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और असमानता के खिलाफ इस विश्व में सबसे ज्यादा उन्होंने अपना बिगुल बजाया है। इसलिए बुद्ध ने ही गुलामी को खत्म करा था। बुद्ध ने कहा कि सर्वप्रथम बुद्ध ने ही गुलामी को खत्म करा था और बुद्ध ने ही गरीबी को खत्म करा है। इसलिए मैं मार्टिन लूथर का वो बयान आपको बताना चाहता हूं। अरे किसी मनुष्य ने कितनी मतलब कि जुल्म करने वाले जो आदमी जुल्म करता है और उसके सामने जो आदमी मतलब उसका विरोध नहीं करते, वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। और मैं आपको एक चीज जो महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, बुद्ध का जो वचन है कि हमारे समाज को शराब छोड़नी चाहिए, जो हमारा 5वां सील है, शुरा मेर मध्य प्रमाद खाना बेरमणि से क्या पदम क्षमादामी। बुद्ध कहते हैं कि इतने व्यक्ति कभी बाढ़ में नहीं डूबे जितने शराब में डूब गए। इसलिए जो बुद्ध का वचन है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज के लिए ये है कि ये जो मानवता की संस्कृति है इसको फैलाया, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जय भीम, नमो बुद्धा। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।